अच्छे इसकी सुपर ग्लैमरस लाइफ होती है, बताओ होती है? बिल्कुल नहीं। After moving to Mumbai, she gave her voice and style to India's most beloved radio channel. कि बहुत ही इजी काम है, एंटर द स्टूडियो, डू द वॉइस ओवर काम और जस्ट अपने पैसे लो और निकल दो, ऐसा होता है। जो आप बोल रहे थे ना कि क्या मेहनत हाँ। लगती है, तो उसमें यही मेहनत लगती है कि आप इसको बोलें और ना भी बोलें। और ये कैसे करें? ये कैसे करें? मैं वो लड़की हूँ जिसको रेडियो रियली नहीं करना था। हम बात करेंगे आँखों की। आज आँखों में जाके देख, अरे भाई वो रेडियो कया। कहो ना। हाँ। Tell me now. I can't say tell me now. That just sounds wrong. जब भी मेड की गीत हमी है। Someone who says I don't listen to radio at all. This is a live धड़कता हुआ medium, not a pre-recorded podcast. Okay. Very well done. आपको लगता है जाजू कौन है? The bird. Correct. Do you know whose voice? It's yours? I felt more closer to my roots in Kuwait than I did when I came to India. I left during the war, but हाँ, I was exactly. airlifted. हम उस टाइम से गुजर रहे हैं जब आप ओवर जज्ड हो सकते हो. ओवर जज्ड फॉर द वे यू स्पीक, द वे यू चूज टू लिव, द व्हाट यू आर वेयरिंग. सबके पास थेरेपी सेशंस नहीं होते, सबके पास डॉक्टर्स नहीं होते, सबके पास अच्छे दोस्त भी नहीं होते. फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली कमिंग लाइव फेस टू फेस. हमारी आवाज ही सबने सुनी थी पहले. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. Yes, Are you having a amazing. lot of fun? Of course. ऐसे कुछ तो भी है. Now this was a lot of fun, but we get into some more fun now. Okay. If you go to any airport internationally, you speak so well. That's why calling. You know they have Yeah. this breeze in the They air. have this elegance in their voice. Yes. मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वांटेड टू बी दैट वॉइस ऑफ यू नो व्हाट आई एम हियर लिसनिंग टू. और वैसे भी मुझे लगता है रेडियो इज अ वेरी घटिया मीडियम. चार दीवारी में हम कह रहे हैं. सलमान खान का वो वाला इंसिडेंट हुआ था, फेमस वाला. आज ही उनकी किताब मुझे मिली है, मैं आपको दे दूंगी. यू नो अक्षय कुमार सुबह के 6:30 बजे आए हैं. ऐसा लगा दीदी वो गाना गा लीजिए. She was like, you can't tell her to sing. You know, I'm like, yeah, of course I can't tell her to sing. The one person in my life who I thought hugged even tighter than I did was Shahrukh Bachchan साहब. यार उनके साथ तो ऐसा लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी पूछ लो, गुस्सा ना करने को. हमारे पास एक सरप्राइज है जो वो हमेशा टॉप 2 के एपिसोड के एंड में लेके आते हैं फ्रॉम आवर गेस्ट. तो आप ये सरप्राइज अर्चना से ही सुनिए. Thank you girls, this has been a wow gathering because women of wonder, wow. Wow. नमस्ते, सलाम एंड केम शो एंड कसकाय मुंबई. बिकॉज आज वो सारे लोगों के लिए एपिसोड है जिनकी दिन की शुरुआत चाय या रेडियो के बिना नहीं होती है. बिकॉज आज हमारे साथ है वो आवाज़ जिनको सुन के पूरी मुंबई की ट्रैफिक भी रुक जाती है. अब इनको लोग सुनते नहीं हैं, इनसे लोग कनेक्ट करते हैं. तो सिर्फ ये जब बोलती हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आज हमारे साथ आने वाला है कोई somebody who is very special. Hello guys and welcome to Top 2 where we bring you personalities you'd love to see, learn from and get inspired by. I'm Leena. And I am Aisha. And today's episode in one word is going to be total dhamal. टोटल धमाल, And एकदम रॉक स्टार. और जैसे आयशा ने बोला, आज हमारे साथ वो गेस्ट आने वाली है जिनको सुन के एयर इंडिया और विस्तारा के कैबिन क्रू भी स्टैंडिंग ओवेशन देते Oh हैं. my God, really? I mean, she's a voice that says fasten your seat belt, guys. But आज हम दोनों यहाँ fasten our seat belts करने वाले हैं because we don't know what are we going to get into and it's going to be a Seriously. crazy ride. Crazy Absolutely. So she's the Kasakai Mumbai queen. She is Radio City की जान, face of 15 TV commercials or plus, and she has also hosted a grand musical event called as Musically Awesome. Wow. And 200 plus live shows, and the artist who's danced, acted, hosted, anchored, performed, Oh entertained God. a full The list goes on. Mumbai masala platter. Wow. So guys, और कुछ बोलना है आपको इसके She बारे में? has interviewed some very famous अच्छा. personalities Yeah. who have walked the red carpet for Indian cinema. She is born and raised in Kuwait. अच्छा. But after moving to Mumbai, she gave her voice and style to India's most beloved radio channel. Amazing. She is a true Mumbaikar at heart. Please put your hands together for the voice, the vibe, and the one and only RJ Archana. आपको कैसा लग रहा है? हो गया मेरा
ऑस्कर हो गया है मेरा, नेशनल अवार्ड हो गया है मेरा, सब कुछ इधर ही खत्म है। थैंक यू गर्ल्स। फर्स्टली लेट मी टेल यू, आई एम अ बिट ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ जी। तो ये जो आपका 2 फैब जोड़ी है ना, Aquarius and Scorpio, Okay. it's very significant girls, Really? because Aquarius comes in the second month of the year technically। अच्छा। क्योंकि February बोलो तो Aquarius ही मन हाँ। आता है ज्यादा। और सेकेंड मंथ से अगर हम 11th मंथ में जाते हैं तो हाँ। वो 9 months अपार्ट होता है, अच्छा। which means technically she is your child। अरे वाह, वो तो अभी हम इसको बोल ही रहे थे। बैक एंड में हमारी एक टीम है जिससे हम बात कर रहे थे, एंड आई टेक हिज नेम इज आफ्ताब, एंड ही वाज टेलिंग कि इन आप लोग दोनों में से कौन ज़्यादा एक दूसरे को डांटता है। मैंने कहा यही तो है जो मुझे डांटती है। मैंने कहा ऐसा लगता नहीं है अभी तक। मैंने कहा नहीं, अभी 6 बजे के बाद ये मुझे डांटेगी, अभी तक काम है, मैं थोड़ा उसको बोल सकती हूँ। But really Leena and Aisha, I am so impressed। Honestly, आवाज की दुनिया में recognition थोड़ा कम होता है। Correct. Because चेहरा कम दिखता है। I can't say that in the world of digital for sure। Absolutely. But been very fortunate कि beyond everything that you all mentioned, I've just dabbled into dubbing in the last 5-6 years। अच्छा। Got to be the voice of Madhuri ji in Fame Game Oh, series। wow. I got to be the voice of Manisha Koirala in Hira Mandi, which was my ultimate high। क्योंकि उसमें मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा अमिताभ बच्चन स्टाइल में ऐसे ठहराव के साथ ऐसे बहुत बोला है, like Wow. style। And I feel that's been the new addition which makes me feel very accomplished। क्योंकि मैं कि मेरे कीड़े जो कि खत्म नहीं हो रहे हैं लाइफ के, उसमें एक्टिंग बहुत बड़ा कीड़ा रहा है। Wow. And voice acting, as we all know, it is like literally 80% of Correct. acting itself। Correct। So it feels very you know, I feel like God's put me on a journey and he's just not stopping। But it's So I'm very amazing, that's amazing। अब ये तो मैं बोलने ही वाले थे, but you know she has mentioned certain things that हम दोनों ने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है। नहीं, रिसर्च नहीं, करना नहीं, है। Okay। हमने इतना कुछ बोला है, अभी आप अपने बारे में अपना थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए and tell us what is your story, who is Archana beyond anybody who knows you। You know, कौन हो honest, आप? मैं बहुत ज्यादा जिंदा दिली वाली और हंसने वाली, कुछ ज्यादा ही हंसने वाली, फुट इन माउथ वाली लड़की, अच्छा। जो पता नहीं था क्या ही बोल रही थी, हाँ। जिसको लगता था हर इंसान जिसको वो मिल रही है उससे ज्यादा जानता है। तो there was this wonder in my eyes, Curiosity. except that I was not the one who was most informed, but then I had to be a voice on the radio which has to be very informed। Correct। तो मैंने सोचा खुदा ने मुझे चुना क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैं प्योरली स्ट्रोक ऑफ लक बोल सकते हैं या डेस्टिनी बोल सकते हैं, जिसको हम अक्सर जब मैं हीरोइंस को देखती थी बचपन हाँ। में कुवैत में बड़ी होते हुए, तो वो हाँ। कहते थे हमें तो ये करना ही नहीं था, तो नाच बोले चल झूठी। मेरे मन में चलता था। मैं वो लड़की हूँ जिसको रेडियो रियली नहीं करना था, बट बहुत ज़्यादा सुना था बचपन में ग्रो होते हुए। Absolutely। And I think somewhere destiny called out to me। I just remember my best friend telling me once, I told her okay bye, she said you know you sound like those radio announcers। तब हाँ। तो DJ RJ तब फोन पे ही लोग सुन के बोल देते थे कि क्या हो रहा है, हेलो हाय, वैसे वाला। Yes। So she heard me saying bye to her once and she said, you know, you sound like those radio announcers। And I said, oh, okay, whatever। Then I realized वो influence होता है ना, हम लोग जो सुनते हैं वो वैसे ही बात करते हैं। Absolutely। So I was grateful that she had the premonition। I need to go back and tell her this। Aarti Melwani Joshi, thank you। But I have to say this, girls, I think I'm a Destiny's child। I'm very loved। और मुझे लगता है कि जो मैडनेस प्यार से हम जीते हैं, वो प्यार बूमरैंग होके आपको कहीं ना कहीं खुदा वापस देना चाहता है। और मैं जब बड़ी हो रही थी ना, तो मैंने डिबेट्स, एलिक्यूशन किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। So at some level, in the 5 kids that I grew up with in a joint family, I was never allowed to talk because I was always like grappling for words and thoughts। People were like, it's okay, we'll talk। You have 5 siblings? You have 5 siblings? बेसिकली 2 फैमिलीज जॉइंट हाँ, थी, चाचा अच्छा। जी की और हमारी। Okay। उनके 3 बच्चे, हम 2 बहनें। हाँ। और मुझे ऐसे लगता था कि उस भीड़ में मैं कहीं से गुम सी हो गई थी, पर मेरे अंदर की जो एक आवाज़ थी और दुनिया थी मन में, इतनी सुंदर थी ना कि मैं ही हूँ भाई, वो गीत वाला जो सिचुएशन है जो हम सबको लगता है जब भी मेट की गीत हम ही है। Correct। Luckily I met myself in my mind and I was always, I used to tell this aloud, you know, to my parents, कि मैं तो गॉड की फेवरेट हूँ ना। So somehow what you say comes alive for Manifesting। you। Exactly। And I'm sure you girls would I agree agree। कि जब आप गल्फ में रहते हो या you know बाहर रहते हो, तो आपको आपके देश सिर्फ वो फिल्मों से पुकारता है या उनके गीत से पुकारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं that keeps you connected, right? So for me, Karma and these Shri Devi and these movies were like, oh, Big। they were my India। मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया ये है ना। तो फिर obviously फिल्मी दुनिया, and then suddenly you're thrown into a job हाँ। पे आपको पहले बोला जाता है चलो जैकी श्रॉफ को कॉल करो, आपको इसको इंटरव्यू करना है, आपको Wow। you're thinking is this a job even, but I love it।
सो आई एम अ डेस्टिनीज चाइल्ड। मैं कहीं और जा रही थी और कहीं और पहुंच गई हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों की जिन्होंने मुझे इस पे नज किया है। Very तो nice. आज मैं होप करती हूँ कि वो मैजिक आया, क्योंकि ऑनेस्टली आई थिंक लाइफ इज एट इट्स बेस्ट। और ये कोई भी इंसान जो सैड फील कर रहा है, डिप्रेस फील कर रहा है, उनके लिए, एंड खासकर आप दोनों के लिए थैंक यू है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग, राइट, तो आप जी रहे हो। करेक्ट। जब आपने क्रिएट करना बंद किया तो सोचो आप जी नहीं रहे हो। Absolutely. टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जब कोई भी घर में एक मम्मी होती हैं, जब वो कुछ नया पकाती हैं, तो उसमें वो एक एक्साइटमेंट हवा में होती है, आपके घर में होती है, एक लहर होती है खुशी की। वो इसलिए ही वो लाइफ जो है उस घर में ब्रीथ करता है। So thank you girls for creating something beyond what you Awesome. do. Thank you for coming, and thank you for gracing your presence, because it means so much for us, you know, women helping women, and ये पूरा series ही women के ऊपर है। तो we are taking like 10 wonderful women from different industries, and I'm sure अभी तक हमने जिनसे भी बात की, everybody said this one common thing, that if you manifest something very or it will come, and you will see it on the show. आप देखना same line जो all successful women है, इसके आप अगर manifest करो, आप सोचो, वो होगा। तो या मतलब आपने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, आई हैव सेड इट मोर एज अ पर्सन, करेक्ट, राइट। बट आई हैव टू से कि ये जो मैनिफेस्टेशन की बात है, बचपन में मैं तभी फोन्स हुआ करते थे गाइस, हम उस जमाने के हैं, हम वो जमाने के प्रिमिटिव हूँ मैं। तो ऐसे फोन उठा के, रिसीवर उठा के, वो टी जो एक डायल टोन होता था, आफ्टर अ वाइल चला जाता था। फिर लिटरली ये आपका माइक और ये आपके हेडफोन्स हैं, तो मैं अपने आप से बात करती थी। अच्छा। Oh God! और लोग क्या बोलते थे उस टाइम? Obviously nobody caught me at play. Thank God. अरे पता नहीं कि पागल ही हो गई है। But I think at play is when you discover your हुनर। और मेरी आवाज़ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत थी। तो जब luckily वर्ल्ड ट्रैवल थे, तो जब भी कहीं पे भी ट्रैवल करते थे, रेडियो चलता था, you know, in the cab. Right. And even the television, when you heard, if you want to dial 180 919. So I has to be like, wow, I like the way they're announcing. तो मेरा कहीं ना कहीं एम था कि आवाज़ की दुनिया में रहूँ, पता नहीं था रेडियो। For me, I think television and just being a voice. So I started post college by just wanting to be a voiceover artist. Wow. And I'll tell you where that happened. Okay. एक बहुत फेमस एनिमेटेड मूवी है, अच्छा? जिसके मैं कैरेक्टर्स का नाम लूंगी और आप मुझे पिक्चर का नाम बताओगे। सिम्बा, मुफासा। Oh my God, Lion King! I'm a big Lion King fan. This is not happening, guys. No, I haven't. God forgive me, why didn't this happen? But I actually fell off the chair. जब मैंने टिमोन और पुम्बा का केमिस्ट्री देखा, मैंने बोला या खुदा क्या हो रहा है इधर, इतनी कॉमेडी। And the only thing I could gauge out of it is, यार ये आवाजें इस कैरेक्टर को जिंदा कर रही हैं। So girls, here's a quick trick question. Okay, हमारे लिए। It's a trivia question. अच्छा, हमारे लिए। Since you said you love Lion King. I love Lion King. Zazu कौन है? The bird. Correct. Of course. Do you know whose voice it is? Whose voice is it? I don't know. It's yours? No, of course not. Zazu की आवाज दी है मिस्टर बीन, रोwan Atkinson, who's never been on TV talking. No, in this exactly. But if you noticed, exactly, that's probably why we didn't realize, right? But he was like, you know, like he talks right. But whoever casted him was amazing, right? Hands off, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसको क्या चाहिए वो word में. Exactly, like the you know, like the mouth. Amazing. I said this only because I want to tell you girls, I really have mohabbat for voice. Yeah. आवाज सुनो और आप समझ आते हो the depth and magnitude. You can transport yourself somewhere else. Half the reason why we love Bachchan Sahab is because of the way Voice he presented his voice. Absolutely. And even today when he comes on KBC, it's about how he's saying, what he's saying. मतलब उनके अल्फाज जैसे निकल के आते हैं. Super. It's all about the voice. It's all about it. It's all about the voice. So my only introduction, if I have to say so, is somebody I live by heart. मुझे मुंबई का दिल बुलाते हैं by the way रेडियो पर. और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो दो लोग अपने कान देते हैं, वो आपका दिल हमें दे रहे हैं, क्योंकि कान को जोड़ो. क्या और दिल बन जाता है. Do this for us. Yes, sir. You need to listen to the Like, person you love. Do this. All three of us have to do our hearts. Thank you हमें कान देने के लिए रेडियो पर. Thank you. और एक बात है, आप अगर it is very weird. She is born in Kuwait and then now she lives in Warsaw.
Okay, I am born in Warsaw and now I live in Kuwait. Oh God! ये इतना बड़ा Opposite. कोइंसिडेंट, और वो भी सेम प्लेस, ऐसे नहीं कि हम मुंबई में कहीं और रह रहे हैं, हम वर्सोवा में ही रह रहे हैं, वो वर्सोवा में ही रहते थे, एंड शी इज इन कुवैत एंड आई एम इन कुवैत. तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे है? योर रूट्स आर कॉलिंग यू, यू हैव टू कम होम. Even I think so. You know, honestly, मुझे कुवैत से इतनी मोहब्बत है because I'm a beach person. Of course. So to grow up in a city where there was water, sand, and we could go and play in the beach. और See, only हम दोनों we are born on the beach Yeah, we and we stayed on the beach, we played on the beach. तो आज भी अगर मैं बीच जाऊँ, कभी भी कहीं पर ही दुनिया के कोई भी बीच पे जाऊँ, जी. तो आजकल मैं क्या करती हूँ? We call each other whenever we are on the beach. क्योंकि वो जाती ही नहीं है मेमोरी, क्यों हम बीच पे खेले हैं, बीच पे रहते थे, सांड का चलो घर चले जाते थे, ऐसे था हमारा. तो हम लोग जब भी बीच देखे और सुंदर बीच देखते हैं, वी कॉल ईच अदर, reminds कहते us of हैं each मैं ये other. बीच पे हूँ, मैं पिक्चर भेज रही हूँ, इमेजिन कर तू भी यहीं पे है. So sweet. क्या कर सकते हैं? I मतलब love this friendship. Yes, it's amazing. It's But amazing. how is Kuwait? मेरे कुवैत के हाल बताएं. बहुत अच्छा है. इट्स बिकम वेरी मॉडर्न, काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं. इट हैज़ बिकम इन मिडल ऑफ से दुबई एंड सऊदी. ऑब्वियसली कुवैत हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट Yeah. नहीं था, नहीं. एंड इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. तो अभी भी वैसा ही है. But girls के लिए is it safe? No, it is the safest place in the world for thank girls. you, I mean, thank you. I'm raising my 2 girls there, and I think उन कोई भी टाइम पे वो लोग बाहर जा सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं. Nothing is That's gonna so happen, and good. that's something which is very satisfying and reassuring. मैं to तो raise बार-बार girls. बोलती हूँ अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, वो हमारी कहानी है, हाँ. देख लो. But of course we didn't go through all of that. हाँ. But you know back in पर the day, आप तो चले गए थे. You left. I left during the war, but हाँ, I was exactly. airlifted. But we didn't You have were to live in the airlifted? camp. Yes. But we didn't have to live in the camp, of हाँ, course. हाँ, हाँ. But बस में हम लोग बगदाद गए. And I was like, एक सेकेंड, हम लोग इराक जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? फिर हम लोग एक होटल में भी रहे जहाँ पे सद्दाम जी का हाँ, हुआ था. 657th क्लोन थे, और मैं एक बच्चे के साथ खड़ी थी. And I said, I heard the stories, वो yes. क्लोन मेरे तरफ आ रहा था. I said, इसके वजह से मैं घर से निकली हूँ, ये कौन है? ये कौन है? Obviously it was a clone. Yeah. But it was scary, it was freaky. And you know the Very clones, sick. I mean, the movie- the clones behaved also like him. So you were like, oh, you know that Wow. thing, Yeah, वो yeah, रुतबा और that's- ऑरा. Oh my तो मैं God. बोल रही थी, बच्चा सो जा, सो जा, सो जा. सो जा. गब्बर से भी आगे है ये तो. मतलब you know, I don't know. टाइम था, Oh बट my. एंड वो टाइम और आज का दिन, so 2 different Kuwaits अभी तो है. I feel blessed because बहुत कम जगहें होती हैं दुनिया में जहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग का समय मिला. I felt more closer to my roots in Kuwait than I did when I came to India. क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा क्लोज हो जाती है, Exactly. बात होती है, गाने होते हैं, वो आप Oh मिलते my हो, वो God, सब so well होते हो. said, so well तो said. क्योंकि हम भी वही फील करते हैं. इफ यू आर नॉट इन योर कंट्री, देन यू Yeah. मेक Genuine small country, Your own small community, your own country in your different How country. cute. So, Mini and it India. always happens. Yes. तो अब भी बच्चों को भी सिखाना होता है इंडिया के बारे में, तो ऐसी मूवीज के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू भी Yeah. बताते हैं. But it's amazing. It's good. Yeah, I love it. Thank you for telling me about Kuwait. Now we are going to start off with a meaty questions. हम इनको meaty questions बोलते हैं because Ready. it involves something which is substantial, invites depth, reflection. थोड़े quick answers नहीं होते हैं, वैसे भी हमारे इसमें quick answers होते भी नहीं. So okay, now Archana, this is why you are pure magic, because आप अपने voice और अपनी laugh और feel से लोगों को जो feel कराते हो, which is unbelievable, which is unparalleled. This quality Just- not everyone has. just with her voice, and now that we have put you through all this chaos, we want to hear that what is that TEDx moment that you had. Okay, what was going through your mind before you walked on that stage, and did you feel responsible enough कि हमारी voice से कुछ अभी आने वाला है, मैं story बोलने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग सुनेंगे. The TEDx, I've done 2 TEDx. I've been invited to many, but I just done 2. But मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कहानी बहुत important है बोलना, because हम लोग के देश में या वर्ल्ड में Yeah. as adults बोलो, बच्चा बोलो, teenager बोलो, you will always be unsure of your journey. आपको हमेशा से लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ. And the only thing I wanted to highlight in my talk was my belief in my खुदा. Of course मेरे बहुत सारे favorites हैं, जैसे कान्हा, because we are Christian, we are Vaishnavs. So we were raised to course. believe in Krishna. And Krishna क्यों मुझे भाते हैं, वो भी मैं बोल रही थी कि he taught love. He taught a lot of unconditional love, though people saw it as him being a statesman or him being a politically correct God. But I looked at him as but I looked at him as
a god that literally spread love. कौरव इधर आओ, मैं प्यार देता हूँ. पांडव तुम भी इधर आओ. गौ माता तुम भी आओ. ग्वाल तुम भी आओ. गोपिया तुम भी आओ. He was, and I probably feel bad कि हम लोग लव को ना बहुत परिभाषाएं देते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी भाभी है. I think love is love. You'll feel it for even राह चलते हुए एक स्ट्रीट डॉग के लिए भी आपको वो प्यार आएगा अगर आप उस नज़रिए से देखें तो एंड आई सीन लव के रिस्पॉन्स में. हमारी कैट को 3 साल हो गए हैं मेरी भाभी के घर में. वी लिव अक्रॉस ईच अदर बट दैट कैट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड मी अंटिल रिसेंटली. अरे तो मुझे ऐसे लगा कि कितनी प्यारी बात है कि व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर व्हिच आई ऑलवेज डिड, she started to realize, okay, no, she is mine. Okay, here. So now she comes to me and demands for my love, and it's the most beautiful feeling ever. And I share this purely because जब मैं वो मेरा कहीं ना कहीं ईमान था कि I need to tell that the love taught to me through religion has become so important that I try and emulate my gods and I try and derive from them. And here I am spreading it on radio because मेरे लिए radio is not a medium to just talk. It is to say, you know what, I'm there. Yeah, Because radio is supposed to be that friend. absolutely. तो जैसे कोई चर्च में कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं या यू नो आई एम श्योर आप भी इबादत में बहुत सारी चीज़ें खुदा को कहते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वांटेड टू बी दैट वॉइस ऑफ यू नो व्हाट आई एम हियर लिसनिंग टू. और वैसे भी मुझे लगता है रेडियो इज अ वेरी भूतिया मीडियम. 4 दीवारी में हम कह रहे हैं आई समटाइम्स थिंक इट्स अ लिटिल बिट स्किज़ो लाइक यू नो. हम लोग खुद से ही इतने ज़्यादा मजे में रहते हैं. भूतिया मीडियम. Exactly. So in my TEDx, my only thing was to say, if you love yourself strong enough, and if your connection with your God or with whatever you believe in, right, Yeah. is very strong, it Spread will it. reflect. Spread it and emulate it. No, it will reflect beautifully back at you. Whether वो spread करो नहीं करो. You see क्या है, inner world is important. Right. कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं है पर उनको प्यार बड़ा मिल रहा है क्योंकि वो अंदर से वो बहुत प्यार खुश में हैं है. और प्यार में है. So your inner world kind of Right. defines your outer world. And I thought my TEDx moment was when I saw people before me and after me have these very inspiring stories of rags to riches, and there were some in fact big gurus, and I was like, मैं क्या बोलूँगी, you know? But I felt it's funny, and I don't mean to sound pompous, but none of them got the kind of roaring claps and joyous reactions like I did. Of course, I mean, Only did you because have you spoke from your heart. But do you have any No, doubt? not at all, because of my radio profession. And I'm telling you this again. I've said this many a times actually on record. That I don't consider myself as a great radio jockey who knows the, अच्छा. you know, has got the gift of the gab, and I know exactly what to say when, और मुहावरा निकलेगा, यहाँ से poetry निकलेगी. ये सब मुझे इतना नहीं आता है. I do speak with a lot of emotion. And I feel emotion, E and motion. So emotions are in motion. It's very much like a tsunami of love, care, whatever it is that you're projecting Right. on radio. And radio is a projection medium क्योंकि आप सीधे बात को दिल पे ले रहे हो. ये नहीं आप मुझे देख रहे हो कि ये दिख कैसे रही है, इसके बाल ठीक नहीं है, हाँ. इसका नाक ऐसा क्यों. You're not distracted. You're Right. literally listening to me because you're investing your mind and your heart to me. And you've decided to listen to that. Exactly. So that's why I feel responsible. तो मैं अपने आप को ना सिर्फ इतनी चीज़ बोलती हूँ. मुझे बहुत ही FAQ है of radio by the way. Are you always this happy? Is this really you? क्या ऐसे होता है? We have that coming up. हमारे पास भी है वो. मैंने बोला यार देखो, हम जब रेडियो पे आते हैं वो किस लिए आते हैं? We are here to make your day. Correct. If I'm going to be sad, you're going to be sad, and it doesn't make any sense. Besides, I'm too excited that I'm on doing this show, presenting some great music for you with great storytelling and थोड़ा gossip, थोड़ा ये थोड़ा वो. तो मुझे मजा आ ऐसा रहा है. लगता है कि मैं अगर मजे में नहीं हूँ तो तुम कैसे मजे में रहोगे? Absolutely. And we don't have to try very hard because luckily I was this mad person. हाँ. And मुझे हमेशा ऐसे लगता था mad का definition. Making a difference. Mad. Making a difference is mad. ठीक है. Making a difference is Wow, MAD. sounds fun. And I put that to myself. I said, yes, I'm mad, and boss, I aim to be madder in life, but yeah. I think that was my TEDx moment when I said that when I laughed voraciously, people said, ladki ho, kam haso. ओहो. But I laughed more. And radio पर मेरे 1 साल होने पर मेरी लाफ्टर पे हंसी बनी जो कान में अवार्ड जीती. हाँ. तो मुझे ऐसे लगता है जब आप अपने अंदर There was a show. There was a there show. was a promo made only for on your my laughter. My Exactly. different I remember laughters. this. I remember this. हाँ अलग लाफ्टर था. हो क्या रहा है जिस चीज के लिए मुझे बोला लड़की है इतना क्यों हंस रही है, इतना जोर से क्यों हंस रही है. So
the thing is, I just let myself be. So this is a fan moment because मैंने इतनी आवाज़ सुनी अर्चना की गाड़ी में, जहाँ से वहाँ से यहाँ, और गाने जो आप बजाते हो और आपकी जो वॉइस चलती है, I mean it takes transport you somewhere else. You have no idea what have you done on people. I mean कहीं से भी आ रहा है, कैसे भी मूड में है, गाड़ी चला रहा है, घर जा रहा है, घर पे सुन रहा है, कहीं पे सुन रहा है. But when they listen to you, what instant mood lift जो आप करते हो ना, you like खलास, I mean you transport that person from somewhere here to somewhere else. And then that person when he comes back, he's not the same. Oh, I'm so grateful. He's not to hear the this. same. I've got this They're in a comment better state, many better times. mood. Better mental Yeah. state. Anytime. I have got this comment and I feel the most luckiest and blessed when I hear this. क्योंकि जब कभी callers आते हैं ना, तो वो वैसे वैसे होते हैं, फिर जाते ना बोलते हैं very nice talking to you. Very nice talking to you. So even I see what you're saying, you know, it's like that Nike streak. यहाँ से dish ऐसे. पक्का वही है, पक्का वही है, because कोई आप किसी से पूछो, whoever you call and you ask about Archana, they'll have the same answer. They'll have the same answer. ऐसा एक चीज़ होती है कि कुछ लोग फील करते हैं और ऐसी एक चीज़ होती है जो ग्लोबली सब फील करते हैं. That's globally for you. Thank you. 110%. Very grateful for that. एक और एक चीज़. Now your voice, people hear it on radio, stage, and even at 30,000 feet above in the air, guiding, calming, welcoming strangers every day. So when you became the voice of the airlines, how did you feel and did you think कि अब ये मेरी voice से एक responsibility है, और क्या लगा जब आप खुद की आवाज़ सुनते हो? मैंने देखा था आपकी reel, you're listening to your own voice. कैसा मज़ा आता है? What happens? It's serendipity for sure. Because as girls, okay, did we all not want to be air hostesses the first time? Yeah, I did we feel, all did. We all did. but I was rejected for the height. Honestly, I tried Really? to pursue it. Oh, ये yeah. देखो. So my dad, he wanted to be in the airlines. अच्छा. And apparently when I was born, he got at least half a job there, but he said no to it. He said, हाँ. तुम lucky थी, तुम आई हो, मुझे airline का job मिला था. हाँ. So I definitely have something to do with the airlines. I'll tell you अच्छा. why. My husband wanted to be a pilot. अच्छा. And his dream didn't come true. ओहो. But he got a commercial pilot's license. अच्छा. मतलब not commercial, sorry, private pilot's license. जो कोर्स को लोग 6+8+ साल 2 साल भी लगा देते, इन्होंने सिर्फ 22 days में खत्म करी. Wow. Because he's a genius. Real quite a, pilot. Yeah, quite a genius. So there was an air connect, okay, there. Okay. Now I'll tell you where my thing is. Sorry, you laugh, but हाँ. I'm a big Bajrangbali believer. अच्छा. Like, big time. अच्छा. अब बजरंगबली अगर आप देखो तो ऐसे लगता है कि वही एक एरोप्लेन ऐसे भगवान जी को लेके जा रहे हैं. हाँ. तो मैं जब भी प्लेन्स को देखती थी मैं उनको याद करती थी. अच्छा. प्लेन भी तो आप ही उड़ा रहे होगे. ऐसे मतलब मन में भावना थी. But I still look at the sky a lot. I still love looking at the sky. And my friends tell me, "तू कितनी फिल्मी है?" I said, "No, this is my connect with nature, right?" Correct. I somehow feel the whole traveling bit in my life, and a lot of it has come because of the husband as well, but a lot of traveling bits in my life have come because of my love and my belief in Bajrangbali. Okay. So now when you have reverence for a god which is in air, हाँ. somehow वो तो connection होना ही होना है. सब connection हो गया. और जब मुझे वो national carrier की आवाज़ बनने का मौका मिला, it's again like I'm saying manifestation, because if you love your voice enough and you know when I used to listen even the airlines, especially international airports, I love the way they talk. यहाँ पे तो ऐसा होता है, let's come to the counter number 288. I'm like, क्यों इतने दुखी हैं? You know, in international, if you go to any airport international, they'll speak so well. Flight calling 20, you know, they have this breeze in the air. They have this elegance in their voice. Yes. And they're almost sounding like, wow, you're traveling. This Yes. is great. I'm grounded at the moment, but who gives a damn about me? I'm going to tell you, go to gate 22A. Now, this is so much more upbeat and Absolutely. nicer. But I felt, okay, very nice question. No one's ever asked me before. I felt when I was voicing for it, na, मुझे वो voice of calm होना था. Because I realized airlines are now, it's been around for 4-5 decades where people have easily traveled. Right. पहले बहुत ही ज़्यादा special होता था. हाँ, You're हाँ. traveling, Everyone right? travels. Everyone's travels, traveling. yeah. I think nobody gives a damn about what we're saying anymore because at some level they know. ठीक है. इसके लिए तो आजकल ना बहुत सारे बोल गए हैं कि you may be very well traveled, but please do listen to these instructions Oh, carefully. ऐसा You know बोलते ऐसे भी बोलते हैं. हैं. तो I realized कि my voice should be more of a calming voice. कि भाई साहब आप उड़ने वाले हो, आप सो जाओ, आपको चाहिए तो. So I did my announcements more like that, saying welcome to Air India. Like Okay. very calming, very Very like, neutral, very calming, soothing. yeah. And then Very soothing, yeah. इस विमान में 4 निकास के द्वार हैं, 2 आगे 2 पीछे. So very like
just take a chill pill, you know. And my favorite line, of course, is आपातकालीन स्थिति में अपनी कुर्सी की पेटी बांध। अब मैंने सुना ये recently मैंने सुना उनकी and I'm like you know my brother knows her so like ये पता है किसकी आवाज़ है मैंने किसकी आवाज़ है ये आराम से सुनो मैंने वापस सुन रही हूँ मैंने ये अर्चना की आवाज़ है मैंने no way तो कहते हाँ ये अर्चना की आवाज़ है and it's really very Soothing. but it's also like you know बहुत soothing Yeah. बहुत पर अलग मुझे ऐसा बहुत लग रहा है मैंने ठहराव। सुला दिया है लोगों को नहीं, थोड़ा सा नहीं बहुत जो रेडियो ठहराव। पे जो मेरी एनर्जी है ना ऐसे वो वाली एनर्जी नहीं आई ठहराव चाहिए क्योंकि आप उड़ने वाले हो आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो ट्रेन क्या होने वाला है इसलिए पीपल आल्सो हैव दिस जिटरी बिफोर सिटिंग इन द प्लेन दे नीड दैट दे कांट बी लाइक यू हम लोग उड़ रहे हैं लाइक या अगर मैं अपनी कार्टून की आवाज रखती तो शायद मैं आवाज होती भी नहीं पर लीना अगर हमारी एयरलाइंस कभी होंगी तो हम उसमें सिम्बा वाली टीमोन आवाज रखेंगे हमारे पास वैसे ही लोग आएंगे people will come to the airline only for that Only for that, and they want Archana is going to do entertainment let me tell you Harish Bhimani the sound of समय उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करा था and I think in my entire career I've received two very big moments of a compliment for my voice अच्छा एक था जब सोनू जी को मैंने कॉल किया and he happens to be now a family member as well because he's related to us अच्छा पर मैंने सोनू जी को कॉल किया एक बारी ad hoc ऐसे भी उनको फ़ोन करती थी बहुत ऐसे याद करती थी तो सोनू जी कहा मैं वही सोच रहा था अगर मुझे गाते हुए लता दीदी की आवाज़ पसंद है तो बोलते हुए किसकी आवाज़ पसंद है and I was thinking it's got to be you oh wow you know the man who entertains our souls through that voice. And if you've ever had the chance to watch him live, he is not normal. He is not normal. Like He's a legend, yeah. 60 He is a legend. No, 60 member band जो acting भी कर रहे हैं 10 लाख personalities भी अंदर से निकाल रहे हैं. You're like, what is going on that stage? It is pure magic. For him to say that to you. And Harish Bhimani, of course, he's the one who okayed my voice saying, yes, she sounds like a carrier's voice. But amongst that, his wife, who's also a voiceover artist, she was present, yes. So she was present when I was voicing and she said, you know, if I was younger and if I wanted to sound like somebody, it would be you. Oh. And so, you know, it comes like a huge responsibility से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि you've been blessed to work with people you've grown up with. मतलब हम लोग के लिए महाभारत बहुत late, especially for me because again I'm saying Krishna Connect. When you're growing up, that जो समय का टाइम आता था ना, I think Harish Bhimani's voice was that the voice of wisdom, of mystique, of you know I know it all and now just be on this journey with me. Absolutely. I was so mesmerized by his voice, and then to just sit. I think these are moments of you should be इतना gratitude में कि आप डूब ही जाओ वहाँ सागर में, पर हम लोग we take things for granted. I agree. Like, you know, the great moments like this. Now, But this thanks was- to you. This is amazing. Thanks to you, I relived it. But yeah, thank you. Thank you. This is amazing. This was amazing. Now this was a lot of fun, but we'll get into some more fun now. Acha. Okay. Let's do some fun and Now games. we're going to Timon and Pumbaa. Yes, let's do that. Chalo. Okay, so Archana, what we'll do is Really we'll now. play a game called What People Think versus Reality. Okay. Okay, so you have to tell us whether is it true or it's you know I mean is I like. what people think is true or give your reality. जी. Yeah. अच्छा अब मैं पूछूंगी ओके पहले आप पूछो. Okay. मैं पूछूंगी सो सबको लगता है अब यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको आरजेएस के बारे में सिर्फ यही पता है कि आरजेएस बात करते हैं रेडियो पे ठीक है उनको लगता है कि आरजेएस की सुपर ग्लैमरस लाइफ होती है बताओ होती है बिल्कुल नहीं. पीछे से बॉस कभी चिल्ला रहे होते हैं कोई कहता है एक बार तो मेरा माइक ऑन रह गया था मेरे स्टेशन हेड ने बोला मुझे इस लड़की की आवाज आ रही है और मैं पीछे से बोल रही हूँ सर वेरी नाइस लिनन टी शर्ट एंड व्हाटएवर मेरा चल रहा था. सी देखो ह्यूमन हो एरर हो सकता है और मैं तो बहुत ही बड़ी केशव मुखर्जी हूँ मेरे चाचा मुझे वो बुलाते हैं बिकॉज ही थिंक्स आई एम परपेचुअली ऑन सम हाई पता नहीं क्या पानी पी के हाई कौन होता है बट एनीवे मेरे साथ तो इतने सारे बूबू मोमेंट्स हुए हैं. आई थिंक आई बीन पार्डन्ड ओनली बिकॉज जब भी कोई स्टार स्टेशन आता है रेडियो स्टेशन आता है हमेशा मुझे देख के कहता है बड़ी खुशी हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा है मुझे फिर से आना है. सो आई थिंक समवेयर व्हेन देयर इज दिस बूमरैंग इफेक्ट ऑफ योर मैडनेस एंड हैप्पीनेस infectious one at that somewhere everyone's like okay all is well but nahi to I've been a crash boom bang person and I still remember when Hrithik Roshan had attended had come to our station and we had printed out for him radio whatever I was in another radio station welcomes Hrithik Roshan and I went to hold that placard up and suddenly I realized
मैं भाग रही थी, अरे ऋतिक आ जाएगा, ऐसे ऐसे हैव टू वेलकम हिम, एंड भांग करके इन दैट होल थिंग व्हिच वाज सस्पेंडेड में आई फ्लैश्ड इनटू इट, सो देन आई हेल्ड इट अप, पीछे से ऋतिक तब भी आया, इज दैट फॉर मी? आई एम लाइक अरे ये आपके लिए था ये पूरा शो. So behind the scenes there's a lot of things, updates, especially traffic updates, क्योंकि कभी-कभी आपको जब अपडेट ले रहे होते हो तो शायद कोई नया स्ट्रीट है, आपको नाम ही नहीं पता, अच्छा आपको डायरेक्शन नहीं समझ आ रही कहाँ, so lots of things happen on the go, Correct. you know, and Instantly. yes, and It's all live. yes, yes. Yeah. Many a times even when our callers call in, और ये बहुत सारे controversies हुई हैं in the past where you know callers say something untoward, तो अभी तो हम रिकॉर्ड ही करते हैं callers can never go live, it's a bit क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं. tricky भी है, लंबा भी हो जाता है, and as you know a radio channel has ads to play, गाने, so you can't have too long a conversation, Correct, right? correct. तो उनको एडिट भी करना होता है, क्योंकि उनको अगर बोलना हो कुछ हमारे से कुछ ज्यादा बोल दिया तो एडिट वो एडिट का जो टाइम होता है ना बड़ा ट्रिकी होता है. भाई मेरे पास कितना टाइम है, वो है 4 minutes to do this, so you know it's not an easy job, and it's not बात ही तो करना है, ऐसा नहीं है भाई, उसका एक फॉर्म होना होता है. इट्स लाइक somebody saying कि आप एलोक्यूशन लिखिए, let's say if I say write it on a beach, now you've been to a beach 100 times in your life, but you'll still find it tough to put your thoughts together at that point in time, वो थोड़े टाइम के लिए. Exactly. Now for us it's become easier क्योंकि अभी हमारे Practice thoughts जो हैं, हाँ thoughts उसमें वो सिंक इन हो गए हैं. उसको अच्छा क्रिएटिव कैसे बनाना है, ये एक प्रोसेस है. there's always a method to the madness. it's not कि आप कुछ भी कर रहे हो, पर आपको क्योंकि वो फॉर्मेशन मन में आ गया है तो यू आर लाइक थिंकिंग अच्छा इसको ना मैं ऐसे बोलूँगी, या ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इस एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में उसको हम ऐसे बोलेंगे ताकि वो ऐसे ना लगे कि हम लोग पॉलिटिकली रॉन्ग हो रहे हैं. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Yeah, you can't just say anything. I know. And sadly when I had and you also have to say anything भी नहीं बोलना है और सब कुछ भी बोलना है. Exactly. तो ये क्या बोलना है बीच में? मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या मसला हुआ था. सलमान खान का वो वाला इंसिडेंट हुआ था, फेमस वाला. सलमान खान का नाम आ गया है. Yes, अब बिग ह्यूज तबला तोड़ फैन सलमान खान का नाम आते ही बंद हो जाता है. आज ही उनकी किताब मुझे मिली है, मैं आपको दे दूंगी. तो उनका वो जो फेमस स्ट्रीट वाला मोमेंट हुआ था, तो वो एज अ पर्सन whose heart beats for the lesser fortunate, तो I was a little bit perturbed कि हुआ क्या यहाँ, है ना. But then my boss came and said calm down, let's don't get your emotions get the worst. तो I realized कि हमारा जॉब, we are not न्यूज़ चैनल, हम लोग रिपोर्टाज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखा रहे हैं, हम entertain कर रहे हैं. Yes, but we are also trying to be the little bit of the आईना for society. Right. So you always say, I would always, and I still say it, कि you know आप जब गाड़ी चला रहे हो ना, याद रखना ये एक औजार से कम नहीं है. It is as good as an ammunition. like you a have to weapon. be very very careful with it. किसी को भी जाके मार दूँ. या मेरा भाई सबसे ज्यादा चिढ़ता है, तूने फिर से गाड़ी में सेल्फी ली है. You know they get scared, right? Yeah, कुछ भी हो सकता है. Sorry. So I just want to share with all of you, whoever's watching this, radio is a medium to keep that smile on your face, if at all. कभी-कभी आपको सोचने पे मजबूर करेगा वो, पर वो हमेशा it'll toe the line. And since it's sub judice, some things are not to be said, so you can't say too much. But you should be wise enough to give the feeling to the I listener. think they should be intelligent enough to know what to talk. Exactly, It's so much, exactly. so much. इतना दिमाग चलाना पड़ता होगा. तो उसको जो आप बोल रहे थे ना कि क्या मेहनत लगती है, तो उसमें यही मेहनत लगती है कि आप इसको बोलें और ना भी बोलें, और ये कैसे करें, और ये भी हो इसमें कि आप कोई कलर ना डालें. ये ना हो कि आज मैं बोलूंगी white, आज मैं बोलूंगी black. You can't be color. सब बैलेंस करना पड़ेगा. Exactly. So it's a lot of things. On the spot thinking. Sometimes the actors come in too early, sometimes they come in too late. Lots of things. आपको करना पड़ता है, निभाना पड़ता है. You know अक्षय कुमार सुबह के 6:30 बजे आए हैं हमारे स्टूडियो में. क्योंकि वो सुबह ही उठते हैं और जल्दी सोते हैं. Everybody knows this. This is the whole pattern that he operates on. अब क्या करें? You've been fortunate enough to actually see him. तो कोई many a times. अभी हमारी सेकंड क्वेश्चन है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं, पीपल थिंक दैट कि बहुत ही इजी काम है, एंटर द स्टूडियो, डू द वॉइस ओवर काम और बस अपने पैसे लो और निकल लो. ऐसे होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट? गर्ल्स आई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, इसमें तो मैं भी फुट एंड माउथ बनी थी खुद से, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगा था क्या ही है इसमें, क्या ही. ओह माय गॉड. द प्रेप. You know the thing is कि आपको, I'll give you an example. I was the voice of De Beers, one of my favorite TV commercials I voiced.
And in that, the girl was a lot like me. Like, she had this really cute little car and she was taking all the kids on the street saying, come, I'll give you a ride in my car. It was a very cute commercial. मुझे लगा यार ये बंदी तो मैं ही हूँ जैसे कि. But उसके अंदर एक बहुत inner voice चल रही थी जहाँ पे वो accomplished भी थी but थोड़ी सी मस्ती भी थी. So I had to take my voice on that journey. Now I could have just said it. Sometimes I feel like essay, but I had to sound very elite, very polished. So then I said, I really think ऐसे ठहराव के साथ, हंस की आवाज, जिसमें मैं अपने आप से बात कर रही हूँ. मैं you become this girl who's talking in her head. Right. So now how do you do that? Right. Okay. You have to Think emote about it. Yeah. You have to My emote it. first, it was actually technically my second or third TVC, but it was one of the biggest ones I had got. And I remember Sunidhi Chauhan saying, "अरे मैं तो आपको TV पे देख रही हूँ." I said, "Oh, ads, लोग ads देखते." So उस ad में मुझे actually cast किया गया था because of my voice. They said you sounded very good, so we said we must take this girl. It was for Tetra Pak, and I had to say, "Sir जी, push-ups या ये तो एक कुछ तो ऐसे मस्ती करने दी. मस्ती आई थी आवाज में." So they said we like this girl, we want to take her. So I realized that a lot of what you do is about how you project your thoughts through your voice. Or voiceover में it's literally getting into character for the brand. For the brand. So I also did get rejected once. It was a very चटपटा brand जो एकदम स्लो मोशन में दिखा रहे थे ऐसे गुलाब जामुन खा रहे हैं, ऐसे वो क्या छोले भटूरे खा, ऐसे वो क्या हो रहा है. But somehow I couldn't fit into the mood. और अगर मैं बोलूँ, one of my biggest negatives, if I may say, as a voiceover artist has been कि मैं attitude बहुत कम दिखा सकती हूँ. तो they're like, मैम थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए ना, तो ऐसे नहीं आता है. तो आई फील लिमिटेशंस भी है. आपको लगता है आप बड़े तोप हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वॉइस एक्टर हो भी, बट इट्स नॉट इजी. एंड यू कांट बिकम योरसेल्फ कि वो कैरेक्टर की वॉइस होती है, एक ब्रांड की वॉइस होती है, तो आपको उसी का इमोशन उसी का इमोट करना पड़ता है. गाइस, इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. ये क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल गया है. आई वांट यू टू वॉच एप्पल टीवी पे शांताराम. आई वाज द वॉइस ऑफ द लीड एक्टर. हां, She was by far the most gorgeous कमीनी I've seen in my life. इतनी सुंदर, पर I was like, सांप की तरह ऐसे निकल के फिर वापस ऐसे फिर मैंने बोला हो क्या रहा है इसकी पर्सनालिटी के साथ. And just to voice her, to understand her mood now कि अभी क्या सोच, it was so tough to kind of maneuver her thoughts and her personality. This is difficult. And you know the toughest job is अंग्रेजी जब आपको हिंदी बोलना हो, क्योंकि कभी-कभी ना वो हिंदी रूपांतर में वो आता नहीं है. हाँ, बिकॉज लैंग्वेज से ही फील आती है ना. अगर आप चेंज कर दो लैंग्वेज तो आपकी वो भावनाएं भी नहीं निकलती जैसे निकलनी चाहिए. You know, Languages it can makes help a you huge, have. Like suppose it if I makes a huge say difference. कहो ना, and I say Tell me now. I can't say tell me now. That just sounds wrong. Let's add with a slang. Yeah, oh God. Add with a slang. Okay. Now tell us how difficult or how easy it is interviewing celebrities. Oh my God, yes. Oh my God, this is a very loaded question. और आपने, मैं बताना चाहती हूँ सबको कि you have interviewed anybody and everybody. आप you've also interviewed Mr. Amitabh Bachchan, you've also interviewed Lata ji, and That's my biggest crowning glory. ये सब काफी डिफरेंट और बड़े लोग हैं. एंड देन ऑब्वियसली वी हैव शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर, आलिया भट्ट और ये सारे लोग. तो कैसे, हाउ डू यू फील, क्या है? I must admit, and I speak on behalf of all my radio jockey friends or even people who do podcasting now, I would say. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि ये आपका भी जॉब है. आप हमेशा लॉग इन नहीं कर पाओगे उनके वेवलेंथ के साथ, बिकॉज यू डोंट नो कि ये इंसान, स्पेशली जो बड़े बड़े होते हैं एक्टर्स या क्रिएटर्स या जस्ट जनरली पीपल हु आर क्रिएटिव, क्योंकि यू सी देयर लाइव्स आर नॉट नॉर्मल. वो कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या मूड में है. For me to say, oh, it's so easy, it would be wrong of me to say that. And this is probably the first time I'm saying it or admitting it on camera, कि बहुत से बारी हमसे गलतियाँ हुई हैं, शायद उनको समझने में या जिस तरीके से हमने उनको कुछ पूछा हो या उनको पसंद नहीं आया हो और थोड़ी सी वो मूड में शायद नहीं हो. और ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत मज़ेदार हैं, बट शायद इंटरव्यू में थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं. ओह रियली? क्या बात कर रहे हो? आई कैन नॉट टेल यू द नेम. जब कैमरा बंद होगा तो मैं बताऊंगी, बट आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस. फॉर एनीवन हु इज गोइंग टू बी अ रेडियो जॉकी और एन इंटरव्यूअर लाइक लीना एंड आयशा हियर, प्लीज अंडरस्टैंड एक वर्ड है वाइब.
वो बहुत ज़रूरी है समझना. जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपको ये सवाल पूछना है, पर आप सामने वाले बंदे को भी का vibe भी देखो. उसका वाइब देखो, वो कितना ओपन है देखो, वो कौन से मूड में है देखो, ये बहुत ज़रूरी है. एंड दैट विल गाइड योर वे, यू नो, इट विल हेल्प यू मैन्यूवर कि आपको अभी इस यहाँ से कहाँ जाना है, या यू नो थोड़ा अभी खुल सकते हैं, थोड़ा मस्ती कर सकते हैं. जैसे अभी भी मुझे याद है लता दीदी के साथ मैंने गुस्ताखी की थी. मैंने कहा लता दीदी को, एंड सोनू जी वाज डूइंग दिस व्यूज ऑब्वियसली विद मी व्हेन वी वर इंटरव्यूइंग हर. अच्छा लता दीदी वो गाना गा लीजिए, एंड सोनू जी वाज लाइक यू कांट टेल हर टू सिंग. यू नो लाइक या ऑफ कोर्स आई कांट टेल हर टू सिंग. But you know, like as a radio jockey, for you to think that Lata Didi sang in front of you on radio live, Maza. and she still has that voice. Yeah. I just felt, I did. मैंने शायद उनके नज़र में गुस्ताखी की हाँ. हो, बट मेरे नज़र में मैंने तो वही काम किया जो शायद सब कोई भी चाहते. करेगा और सब जानते कोई हैं. भी चाहता. कोई भी like, चाहता. कि काश लता दीदी लाइव कुछ गा ले, है ना? बस अब आप लता मंगेशकर के सामने बैठे हो and you are like Yeah. you know you don't know what to I do. know, and I gave it the इज्जत. हाँ, I gave it that due कि लता दीदी गुस्ताखी हो रही है, पर मैं कैसे ना पूछूं. हाँ. मैं तो आपकी आवाज़ सुन के ही बड़ी हुई हूँ, तो हाँ. अगर आपसे नहीं बोलूँगी रेडियो पे, जो किससे हम वैसे बोलूंगी? गायक से बोलते हैं कि कुछ तो गा लीजिए. So obviously it didn't fly, but see her love for me, that despite maybe a few odd moments, she gave me इतनी blessings अरे कि मैं तो उनके घर पे जाके मैंने उनको फुट मसाज भी दिया है. आई स्पोक टू हर अबाउट हर गोल्डन पायल ऑल्सो. अरे वाह. ऐसे लता दी बोलते सोना तो नहीं पहनना चाहिए पैरों पे, तो इसे कौन कहता है? तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं जी, मैं तो पहनती हूँ. So you know, Simple and answer. to be able to sit next to her and star in her music video, which she came up with after very long, which had Mona sing in it as well. I just Beautiful. feel blessed, and I think that comes to you only because somewhere your intent is pure for them and they get it. Most people who enter your studio, they can see through you. If you are going to be Shana, they'll be date Shana. Oh. So don't do that. Don't do Try and vibe with them and try and go with the flow with them. If you want to ask cutting edge questions, थोड़ा आप उसको end में रखो, because फिर आपको पता नहीं है उनका मूड कैसे फ्लिप हो जाएगा और फिर क्या हो गया आपका इंटरव्यू पे. बाय बाय खलास. एंड बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं, कैमरा बंद होने दो गर्ल्स, आई विल टेल यू ऑल. We are going to have lots of fun Yes, after these yes. moments. Okay. अब एक और एक कहते हैं आप लोगों को लगता है कि आपकी आवाज़ 24/7 ऐसी है. रात को आप सो रहे हो, दिन में आप उठ रहे हो, ऐसे ही आप साउंड कर रहे हो. क्या आप ऐसे ही साउंड कर रहे हो या आप ऐसे नहीं साउंड कर रहे हो? कुछ लोग ऐसे साउंड करते हैं, नॉट ऑलवेज ऑल रेडियो जॉकीज, बट आप ऐसे साउंड करते हो या दूसरे भी ऐसे साउंड करते हैं, और यू हैव अ डिफरेंट वॉइस फॉर द. देखो बहुत बहुत क्लियर है, अगर आपने छोले भटूरे बाहर खाए हैं तो कुछ तो आवाज में थोड़ी सी तो कोई चीज आएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ इट. आई जस्ट फील आई हैव एन इशू. मुझे एक इशू है, आई एम ओवर एक्साइटेड बनी. हाँ. तो जब अगर मैं कोई पार्टी में चली गई या कोई कॉन्सर्ट में चली गई और मैं चिल्लाया यहाँ पे, you think my voice is going to be okay? You're abusing your voice box. Definitely be So for all the a little youngsters who are disturbed, listening to yeah. this and hopefully will take a cue, आवाज आपकी मतलब sorry to say but आपकी बाप की जागीर नहीं है. You can't do whatever you want with it. You have to be a little smart about it. And civil. Yeah, the reason why a lot of singers speak softly, and the greatest of them all, Michael Jackson, I love you. See how he spoke. We love you. One could make fun of it, but Yeah. I would think that it's because he was saved saving his voice. He's saving it for the So best. he would speak very softly. You're saving your voice. So you have to save your voice. I wouldn't think I've been very wise about it, honestly. And I've had opportunities to sing, you know, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे लोग मुझे मिले हैं जो भी लाइक तुम गाते हो तो आके माइक पे गाओ. बट तब थोड़ी सी ना ऐसे भी हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस. एवरी मीडियम इज डिफरेंट. वॉइस ओवर हो, आपकी डबिंग हो, एवरी मीडियम इज डिफरेंट. सिर्फ माइक सेम आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी से ये सेम है. इनफैक्ट लाइव सिंगिंग में अच्छे महारथी अपने सोच खो जाते हैं. Okay. क्योंकि ऑब्वियसली माइक एंड वेयर आर द स्पीकर्स, यू डोंट नो. सो एवरी मीडियम इज डिफरेंट. हैविंग सेड दैट, आई थिंक टू बी माइंडफुल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग योर वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें आई थिंक एक बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो लाइफ में है, द मिनट यू वेक अप, एंड दिस इज़ अ चाइनीज़ ट्रिक, everyone does it in China. I think they have warm water with the morning sputum because it's supposed to be लोहा लोहे को काटता है. जो सुबह की जो आपके गले में वो जो सारे toxins आते हैं, they are actually what fix your endocrine. So when you have that warm water and you take it back in, it gives you better digestion, it clears your system, your skin will look nicer, you'll feel better, and I think your throat needs constant Clearing, hydration.
So that's a great thing. And now, considering the world is a coffee addict, please hydrate yourself even more so. That's nice. That's a good tip. Good tip. Yeah. तो पीपल थिंक रेडियो वाले जो बंदे हैं वो बिल्कुल नर्वस नहीं होते क्योंकि वो तो आते ही नहीं स्क्रीन के सामने, नर्वस नहीं होते हैं कभी माइक पे, होते हैं? No, yeah. I mean, whether it's live show, whether it's radio, every day you're thinking, अरे कुछ याद भी है कि हम करते क्या है? Yeah, but you know, you have a system, you have an entire, you're almost like a DJ. Yeah. And you have so many things to play. बंद करो, on करो, चालू करो, ये करो, बात भी करो. अब तो of course 23 years हो गए हैं. It's too much in my second 23 scale. years. Yeah, sounds like a dinosaur right here. But I'll be very honest with you, Aishu, Mashallah. I don't think nervousness is what it is called. It's just like what you use, that word is so beautiful. एक responsibility है. Right. You can't slip in the level of what of you've achieved, of how you speak and what you speak. वो थोड़ा level को या तो अप करना पड़ेगा या तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे भी, राइट? तो या, सो आई गिव यू एन एग्जांपल. पोस्ट पैंडेमिक, माय co-RJ Salil, he started talking a lot about finance, and it's just given him such a lease of life because it's something that's second skin to him. Correct. I started talking so much more about mental health, and I had the most beautiful again radio moment for myself. एक young लड़का engineering करते हुआ वो हमारे स्टूडियो आया था गिफ्ट लेने, और उसने कहा आपने कुछ बोला था उस दिन, मैं डिप्रेशन से निकल गया, आई वॉज सुसाइडल, पर अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. एंड यू नो, आई किड यू नॉट, आई नो इट्स लिप सर्विस आपको लगेगा, इट लुक्स लाइक ये इसके लिए ही मैं पैदा, इसके लिए ही मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि अगर मैंने किसी इंसान को वो जो खुशी दी जो आपने बताया बयां की, तो आई वॉज वेरी 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 ग्रेटफुल बिकॉज आई नो not everything you're going to say to just make me feel good. No, it's real. It's real. Yeah, क्योंकि, yeah. You know, you as I said, you come back as another person. You actually do because आप एक तरीके से एक आवाज में आप घूम रहे हो, Elevation बात देख कर रहे हो, रहे हो, yeah. और जब Right. you know अर्चना बात कर रही होती है रेडियो पे, she is taking you to a journey. वो आपको एक Yeah. स्टोरी सुना रही होती है या आपको कुछ बता रही होती है, या she is taking you through like one like and you're like वो you know you're going to, because you can't see her, so you're just Yeah. imagining कि वो क्या बोल रही है, and you're taking your own thoughts into the mind. You can't imagine how many people I know who have said that Oh, to me. there- How many people, and we are, you know, I think I am in a circle where loads of people listen to the radio, and I think Neolina. Yeah. We are हमारे still सारे from that. and we and loads of people. So everybody used to say कि you know अर्चना की आवाज़ जो है can take you somewhere. You know, your favorite among all ages. तो ये नहीं है हो रहा है कि हमारे साथ ही कनेक्ट हो रहा है, या कोई छोटा है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बड़ा है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है. बट आयशु, इसकी एक स्टोरी है. मुझे एक बहुत सीनियर आरजे ने बोला था कि बिकॉज आई आस्क्ड, आई सेड देखो हम तो हमारी जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, आप अभी बता दो ना क्या लर्निंग हुई है 10-15 सालों में. हाँ, नहीं तो हम तो नहीं, इन द सेंस टेल अस व्हाट इज इट दैट वी नीड टू होल्ड एज बेसिक्स. एंड शी जस्ट सेड वन थिंग, शी सेड डिफाइन योरसेल्फ. आपको बनना क्या है रेडियो पे. तो मैंने कहा था यार मुझे ना ये लोग जो बड़े हो जाते हैं ना, हेलो हाउ आर यू, मुझे बहुत बोरिंग लगता है यार. आई सेड आई डोंट वांट टू ग्रो अप, इट्स बोरिंग. आई सेड आई विल बी अ चाइल्ड वुमन फॉर ऑल माय लाइफ. आई वांट टू बी अ चाइल्ड. प्लीज कीप दैट अलाइव इन मी, and that's all I aspire to be. Like I do not Successful in that, yeah. You're so I know. like choo-hoo. Yeah, because I just feel, I'm sorry, I know some people are saying like grow up and act your age, No, but don't. I just But Why- there's but a why child should in we? us. All of us. All of No, us. I think the exactly. people who say that, can I say this? The Yeah. people who say that, they don't know how to get this part into them. इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं grow up. तुम grow up. You become a child again. तुम बनो child. कि why should you grow? Because somewhere they have lost कि हम child से कैसे बन सकें. बहुत बोरिंग लगता है. मुझे भी बहुत boring लगता है. And if you're saying कि I have connected to all age groups, it's probably because that child in us is alive. It's somewhere dormant, sometimes more active. So it's That been helpful. connects. It's been helpful to define my personality on radio, and I'd like all the people who's watching this also to do the same. Amazing. So Archana, you've hosted and interviewed a lot of famous personalities Yeah. and celebrities. Tell us, have you ever been starstruck? Oh my God! ऐसे like Oh my God! किसको देख के ऐसा reaction हुआ? See, strangely, it's so kind of them to be on, you know, on my WhatsApp chatting with them. But Ritik, for sure. Starstruck? मैं मुझे लगता है मैं उनकी आंखों को देखती हूँ उनसे कि कौन से Huge star, planet, हाँ? Huge star. कौन से planet से हैं Huge, ये? very good looking, very humble. Another very beautiful moment I've had was with Shah Rukh Khan.
So I'm not being a Shahrukh Khan भक्त, okay? हाँ. But क्योंकि Scorpio हूँ, I feel for the Oh, I got passion. that connection, Scorpio. Or girls, I must tell you all, I am known for being a bone crusher. When I hug ना, ऐसे मैं hug करती हूँ. जैसे लोग होते हैं ना, आप ऐसे सोचो कि आप इंसान को लास्ट बार मिल रहे हो, पता नहीं मेरे अंदर वो बचपन की था कि क्या. कब मिले मैं next? इतना टाइट hug करती हूँ. तो the one person in my life who I thought hugged even tighter than I did was Shahrukh. The way Really? he held Wow. me and क्या हुआ था मैं उनके लिए वेट कर रही थी और वो वॉशरूम से मतलब सॉरी किचन से आ रहे थे इन हाँ. 5 स्टार होटल हम्म. ठीक है ताजलैंड्स एंड सो वी वर वेटिंग तो ना वेटिंग में मैं थोड़ा बोर हो गई तो मैं ऐसे खड़ी होकर ना आई थिंक आई वाज इमिटेटिंग समबडी कुछ तो मैं मस्ती कर रही थी सडनली बहुत सारे लोगों ने मेरी फोटो लेनी ऐसे अच्छा मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ फिर पता चला पीछे से शाहरुख आया सो शाहरुख कम्स लुक्स एट मी होल्ड्स मी टाइट लाइक दिस एंड ही इज लाइक खचक सो आई एम लाइक शाहरुख ऐसे ही इज लाइक हाँ क्या हुआ ऐसे 50 फोटोएं हो गई मैं थोड़ा बाल चेंज कर लेती हूँ अपने तो कहते हैं अच्छा यू वांट टू मेक योर हेयर ही स्टार्टेड मेकिंग माय हेयर So sweet, humble, nice. This can't be normal. मतलब वो नाइसनेस की सुनामी है वो वार्मथ का बवंडर है makes you feel so loved. if I feel I'm hugging somebody and making them feel love he is hugging the world with this right Seriously. I was like there's a reason you are Shahrukh and I know it's beyond his craft क्योंकि मैंने इतनी जो भी मतलब 16-17 एड्स की हैं उसमें भी जो मेरे को एक्टर्स रहे हैं दे वर्क विद शाहरुख तो दे वेरी जूनियर ओके Okay. पर वो बता रहे हैं मुझे कि यार वो हमारे साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के बोलेंगे वो कैमरा में देखो तुम सेटिस्फाइड हो एक So और करना है humble. कुछ करना है who cares you're Shahrukh Khan you can just walk off once you're done But that's what makes him him. या Yeah. और मैंने देखा है उनको इवन एक अवार्ड्स फंक्शन के लिए मैं मकाओ गई थी उनके साथ मैंने उनको देखा स्टेज पे प्रियंका के साथ वो लिटरली 25-30-40 एंड ही इज गोइंग ऑन टेलिंग द गर्ल्स सॉरी वन मोर गर्ल्स सॉरी बिकॉज वो Oh. उसको मसल मेमोरी बना रहे हैं ना Oh. वो मूवमेंट जो उनको करनी थी स्टेज पर उनके साथ Right, डांस में right, उनको right. मसल मेमोरी बनानी है वो लगे हुए हैं Very hardworking. Oh my Very God! hardworking. Very Oh my God! hardworking. ये टेलीवाइज शो है आप शाहरुख को आप गलती भी करोगे लोग बोलेंगे वी लव यू But फिर भी still. आप कर रहे हो But that's what makes them them. I don't think I've been starstruck but I feel with him I'm humble and of course बच्चन साहब यार उनके साथ तो ऐसे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी पूछ लो गुस्सा ना करने दो मतलब वो कभी हुए भी नहीं है गुस्सा उन्होंने तो बहुत प्यार से वो पेश आए but I just feel he's one person you feel like he's X-ray eyes okay वो आपको देखती है ना से अच्छा हाँ. ऐसे लगेगा he has seen आत्मा के through थ्रू you. दे दिए. या मेरे 3 जन्म चार देख में लिए देख वापस लिए, भी आ वापस आ गए मैट्रिक्स हैज हैपेंड अब मैं इस इंटरव्यू में क्या ही पूछूं क्योंकि ही नोज मोर अबाउट मी देन आई नो अबाउट हिम So then what do you do when ऐसा होता है तो? यार फिर तो ना वो मैं करना पड़ता है जो नहीं फिर वो चाइल्ड वुमन के Child पूरे woman रोल के में आ पूरे जाती हूँ. हूँ हाय सर देन यू जस्ट एंजॉय विद हिम That's amazing.